एक एक दोष के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके विशिष्ट कारण देखेंगे कि क्या कारण था जिससे वात बढ़ा और क्या लक्षण उसमें वात वृद्धि में लक्षण दिखते हैं और क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वात वृद्धि क्या कारण है वात वृद्धि का। तो तत्र बलवत विग्रह अति व्यायाम व्यायाम अदप तर्पणात् प्रपतनाद सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम। वात वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करते हुए सभी आचार्यों का मानना है कि वात के गुणों के समान लक्षण वाले आहार विहार वात की वृद्धि का कारण होते हैं। वात वृद्धि के कारण में आहार देखते, आहार और विहार जो है वो वात वृद्धि का कारण होता है। तो आहार देखते हैं तो रूक्ष शीत लघु, जो रूक्ष हो, शीत हो, लघु हो, ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। कटु तिक्त कषाय, ये वात की वृद्धि करता है। हमने रस देखा था ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो कटु तिक्त कषाय जो है वो वात की वृद्धि करता है। फिर अल्प मात्रा में तथा लघु अन्न का सेवन करना, मतलब बहुत कम मात्रा में और बहुत हल्का भोजन अगर करते हैं उससे भी वात की वृद्धि होती है। साथ में विरुद्ध आहार का सेवन करना, जो आहार हमारे लिए अहितकर है, साथ में नहीं है, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सब भोजन वात की वृद्धि करता है। लंघन प्रमित भोजन, अतीत काल में भोजन करना, मतलब लंघन, एक तो लंघन करना, भोजन नहीं करना, और अतीत काल में कभी भी भोजन करना, जैसे अब रात को 2 बजे भोजन करना, तो वो काल नहीं है भोजन करने का, वो समय नहीं है। भोजन ना करना, उपवास करना, ज़्यादा उपवास करना है ना, उससे भी वात की वृद्धि होता है। अनशन, अनशन पर बैठते हैं, अन्न जल का ग्रहण नहीं करते, तो उसमें भी वात की वृद्धि होती है। विषमासन, मतलब सही आसन में ना बैठना। मध्यशन, शुष्क साग, सूखा साग हो, कुधान्य हो, दालक, करदूष, ये सब अन्न है, अन्न का, ऐसे अन्न का पान नहीं करना चाहिए। मूंग, मसूर, तवर, हरेड़ू, तुअर, अरहर, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर मटर निष्पावा, मटर का भी नहीं करना चाहिए। शुष्क मांस का भी सेवन नहीं करना चाहिए, वो भी वात वृद्धि का कारण होता है। अभी हमने आहार की बात की, अब हम विहार की बात करते हैं। बलवान के साथ लड़ना, हमसे ज़्यादा बलवान व्यक्ति है, हमें समझ में आ रहा है कि ये बलवान है, तो उसके साथ लड़ना झगड़ना, तो उससे तो वैसे ही आप जीत नहीं पाएंगे। तो बलवान के साथ लड़ना, तो इससे भी वात की वृद्धि होती है। अति व्यायाम, जो हमने अभी श्लोक में भी देखा, अति व्यायाम, तो अति व्यायाम करना भी हानिकर होता है, जिससे वात की वृद्धि होती है। अति मैथुन, अति हर चीज़ में अति करना, तो अति सर्वत्र वर्जित होता है, अति कहीं भी वर्जित होता है ना। तो अति कर रहे हैं, तो अति अध्ययन, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ने से भी वात की वृद्धि होती है। रात्रि जागरण, रात्रि जागरण से भी वात की वृद्धि होती है। वायु, मल, मूत्र, वमन, छींक, उद्गार, वीर आदि का वेग रोकना, ठीक है। तो वेग नहीं रोकना चाहिए, किसका? वायु का, मल का, मूत्र का, इनका वेग नहीं रोकना चाहिए। वमन का, वमन आ रहा है और वमन का वेग हम रोक रहे हैं। छींक आ रही है तो छींक को रोक देता है ना कोई कोई, तो छींक को नहीं रोकना चाहिए। उद्गार, उद्गार मतलब डकार आ रही है, ठीक है। वीर आदि का वेग नहीं रोकना चाहिए और ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, उससे भी वात की वृद्धि होती है। विषम उपचार या क्रिया अतियोग, अर्थात पंचकर्मों का अनुचित सेवन, वात की चिकित्सा बस्ती है, बस्ती का ही अतियोग हो जाता है, तो उससे बस्ती पंचकर्म में ही आता है, तो बस्ती का अतियोग हो जाना, तो उससे भी वात की वृद्धि होती है। भय, शोक, चिंता, क्रोध, तो भय डर, ज़्यादा डर लगना, शोक करना, चिंता करना, और क्रोध, क्रोध से भी वात की वृद्धि होती है। चिंता, शोक, अति शारीरिक चेष्टा, अति शारीरिक चेष्टा मतलब अपने शरीर के बल से ज़्यादा कार्य करना या चेष्टा करना, तो उसमें भी वात की वृद्धि हो रही है। सुखपूर्वक ना बैठना, आसन सही नहीं होगा और अनकंफर्ट होगा, तो उससे भी वात की वृद्धि होती है। अभिघात, चोट लगना, चोट लगने में जो दर्द हो रहा है ना, तो वो वात की वजह से होता है। मर्म स्थानों पर चोट लगना से भी वात की वृद्धि होती है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ आदि शीघ्र चलने वाली सवारियों से गिरना, ठीक है। तो हाथी घोड़ा, अभी हाथी घोड़ा तो कम हो गए हैं, गाड़ी, आप बाइक्स, कार, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उनसे गिरना
उनसे गिरने पर जो चोट लगती है तो वहाँ भी वात की वृद्धि हो रही है। प्रपीड़न, मोच आ जाना या दबना, तो प्रपीड़न मोच आना, तो जब ये गिरते हैं तो उसमें चोट लगती है, चोट में अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ वात की वृद्धि हो रही है ना। तो मोच में भी वही है। भार उठाना, ज़्यादा भार उठाना, वही शारीरिक चेष्टा ज़्यादा करना जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और पैदल अधिक चलना। आगे देखते हैं काल। शीतकाल, शीतकाल में भी वात की वृद्धि होती है। अभ्रक काल, मेघ के समय, जब बादल छाए हों तब भी वात की वृद्धि हो जाती है। प्रवात, अधिक हवा चलने पर वात की वृद्धि, विशेषकर वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में, ये वर्षा ऋतु का समय मेघ का समय होता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में ही मेघ का समय होता है। तो आप वर्षा ऋतु और विशेषकर वर्षा ऋतु को एक साथ कर सकते हैं। प्रत्यूषा काल में, प्रभात काल, रात्रि का अंतिम प्रहर, अपराह्न में दिन का अंतिम प्रहर, जो दिन का अंतिम प्रहर होता है उसमें भी वात की वृद्धि होती है। जीर्ण अन्न, अन्न के जीर्ण होने पर, जब अन्न डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो उसके बाद जो है वो वात की वृद्धि होती है। तो आफ्टर डाइजेशन, उपरोक्त कारणों से बलवान वायु कुपित होकर शरीर के रिक्त स्रोतों को पूरित कर देती है। इससे शरीर के सर्व अंगों में या विशेष किसी अंग विशेष में विविध प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब वात वृद्धि के लक्षण क्या दिखेंगे। वात वृद्धौ वाक्य पारुष्यम, कार्शम कार्ष्ण्यम, गात स्फुरणम, उष्णम, कामिता, निद्रानाशो, अल्प बलत्वम, गाढ़ वर्चस्वत्वम च। वात की वृद्धि होने पर वाणी में कर्कशता, रफनेस, त्वचा की रुक्षता, कृशता, वर्ण में कृष्णता, कार्ष्ण्यम, शरीर में कंपन, उष्ण पदार्थों के सेवन की इच्छा, कामिता, निद्रानाशो, अल्प बल, पुरुष का सूखा होना या सूख जाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अभी बाघ भट्ट जी ने क्या बताया। अनाह, पेट में दर्द होना, इंद्रिय भ्रंश, इंद्रियों की कार्य क्षमता में कमी होना, इंद्रियों का भ्रंश हो जाना। प्रलाप, बड़बड़ाना, वात वृद्धि में बड़बड़ाना, वृद्धावस्था में वात की वृद्धि जब होती है तो प्रलाप देखने को मिलेगा। भ्रम, चक्कर आना, दीनता, अस्थिशूल, शूल, वात जहाँ बढ़ेगा वहाँ शूल की उत्पत्ति होगी। मज्जाशोष, आद्यमान, पेट में गुड़गुड़ाहट, आटोप, पेट फूलना जैसे लक्षण भी कहे हैं। चरक ने व्याकृत दोषों के समान लक्षण ही बताए हैं, ठीक है। दोषः प्रविद्धा स्वम लिंगम दर्शयन्ति यथावलम, वृद्ध दोष अपने बढ़ने के बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों एवं कर्मों को बढ़ा देते हैं। आचार्य चरक जी ने वात वृद्धि जन्य विभिन्न रोगों के लिए चिकित्सा बताए हैं। रोगी को पूर्ण विश्राम दें, अर्थात उसको आराम करने के लिए बोलें। विधि पूर्वक स्नेहन स्वेदन करें। स्नेहन स्वेदन, वात वृद्धि है तो उनको स्नेहन स्वेदन करेंगे तो वात कम होगी। मृदु संशोधन का प्रयोग करें। ये पंचकर्मा का प्रोसेस होता है, इसमें शरीर की संशोधन चिकित्सा की जाती है। स्निग्ध, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण आहार दें। तो वात की वृद्धि का जो रस होता है तो वो कटु तिक्त कषाय है, तो हम उसके विपरीत उसको रस देंगे तो मधुर, अम्ल, लवण आहार देना है। और स्निग्ध, उष्ण वहाँ होती है और इसमें हम अगर चिकित्सा दे रहे हैं तो स्निग्ध और उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण देंगे। इन्हीं गुणों से युक्त द्रव्यों से अभ्यंग, उपनाह, उपवेष्टन, उन्मर्दन, परिषेक, अवगाह, संवाहन, अपीड़न करें। अब विस्मासन, सडन सरप्राइज देना। विस्मारण, चेंजिंग द थॉट। सुरा और आसव आदि मदिरापान कराना। मदिरापान करने के बाद नींद आती है तो इसलिए मदिरापान के लिए बोला गया। दीपन, पाचन, बातहर, दीपन और पाचन, बातहर विरेचक कारक द्रव्यों से विभिन्न स्नेहों का संस्कार कर उनका प्रयोग करना चाहिए। तो जो दीपन, पाचन औषधियाँ हैं और बातहर जो बात को हरे, ऐसी औषधियों का उपयोग करना है। शतपाकी एवं सहस्त्रपाकी स्नेहों का सब प्रकार से प्रयोग करना। वस्ती विशेष रूप से बातहर। वात क्षय होने का क्या कारण है। तो वात वृद्धि के कारणों के विपरीत जितने भी कारण हैं वे वात क्षय के होते हैं, जैसे स्निग्ध, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण आहार का अति सेवन करना। तो वात क्षय हो रहा है तो मतलब मधुर, अम्ल, लवण आहार का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो मधुर, अम्ल, लवण का जब गए तो उधर कफ बढ़ जाएगा। तो जब कफ बढ़ेगा तो वात का क्षय होगा। दीवा जागरण,
दिन में जागने से वात का क्षय होगा। और उष्ण काल, शरद ऋतु में भी वात का क्षय होता है दिन और रात के प्रथम प्रहर में। अब वात क्षय के लक्षण क्या है? वात क्षय मंद चेष्टता, अल्प वाक्यत्वम, अप्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च। वात क्षय होने पर शरीर के कार्यों एवं चेष्टाओं में मंदता होती है, धीरे धीरे कार्य को करेगा। बोलने की शक्ति कम होना, धीरे धीरे बोलेगा, अब शक्ति कम हो गई तो कम धीरे धीरे बोलेगा। अप्रहर्ष, हर्ष का अभाव होना। मंद बुद्धि एवं संज्ञा का नाश होना, सारी चेष्टाएं उसकी धीरे हो रही हैं, है ना, तो शारीरिक कार्यों में पूरा क्षय हो रहा है, तो उसकी जो बुद्धि भी होगी वो मंद हो जाएगी और संज्ञा का नाश हो जाएगा। ऐसे लक्षण दिखते हैं। फिर ये आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार है। आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार देखते हैं। बागभट्ट इसमें श्लेष्मा वृद्ध युक्ता में भी कहते हैं। श्लेष्मा वृद्ध मतलब इसमें कफ अगर वात ज़्यादा क्षय है तो उसमें कफ की वृद्धि हो रही है, तो श्लेष्म वृद्ध युक्ता में भी कहते हैं, अर्थात कफ वृद्धि से होने वाले विकार भी वात क्षय होने पर होता है। इसके अतिरिक्त क्या है? प्रशेक, एक्सेसिव सलाइवेशन होना, अरुचि, एनोरेक्सिया होना, हृल्लास, नौजिया, अंगसाद, विषमाग्नि, अग्नि का विषम हो जाना, सही से नहीं करना काम, कभी खाने को अच्छे से पचा देना, कभी नहीं पचा पाना। चरक ने वैकृत दोषों के सामान्य लक्षण बताए। चिकित्सा, सर्वदा सर्वभामानां सामान्यम वृद्धि कारणम, अतः क्षीण दोषों की चिकित्सा सामान्य गुण वाले आहार विहार औषधि से करनी चाहिए।